हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के हिंदी के पहले चैप्टर के मुहावरे। पहला चैप्टर है हमारा बड़े भाई साहब, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए प्रारंभ करते हैं इन मुहावरों को। इनका अर्थ भी लेंगे और इनका प्रयोग हमें कैसे करना है वो भी हम ये इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए, पहला मुहावरा आ रहा है पहाड़ के समान। पहाड़ कैसा होता है? बहुत बड़ा। अब पहाड़ पे चढ़ो तुम जरा, कितनी मुश्किल आएगी, तो इसको ऐसे ही कनेक्ट कर लो कि पहाड़ के समान यानी कि अत्यंत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। राइट। शिक्षिका के द्वारा दिया गया गृह कार्य, यानी जो टीचर ने, शिक्षिका मीन्स टीचर ने जो गृह कार्य दिया, होमवर्क दिया, वो मुझे पहाड़ के समान लग रहा था, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। अगला आता है प्राण सूख जाना, अत्यधिक डर जाना। सांप को अपने सामने अचानक देखकर मेरे प्राण सूख गए। अब आप शेर को देख लो, आपके प्राण क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। ठीक है। या फिर जब मैं बाहर, गली के बाहर कोई शैतानी कर रहा था और पिताजी सामने से आ गए तो मेरे प्राण सूख गए। चलिए अगला देख लेते हैं। हंसी खेल नहीं, यानी कि साधारण काम नहीं है। एवरेस्ट की चढ़ाई करना हंसी खेल नहीं है। अगर आप ये समझे कि इतनी ऊंची चीज पे जाना ये कोई मजाक है, कोई साधारण काम है, नहीं, हंसी खेल नहीं है, ये साधारण काम नहीं है। ऐरा गहरा नत्थु गहरा, कोई भी व्यक्ति आजकल ऐरा गहरा नत्थु गहरा हाथ में मोबाइल लिए घूमता है। मतलब कोई भी साधारण व्यक्ति के हाथ में आप देख लो, आपको हर एक के हाथ में मोबाइल मिल जाएगा। पहले जमाने में क्या होता था? अमीरों के हाथ में होते थे, लेकिन आज तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा मतलब कोई भी व्यक्ति। ठीक है, ये अब बात हो रही कॉमन पीपल की, एकदम, है ना। आंखें फोड़ना, रात रात भर पढ़ना। हमारे बड़े भाई साहब पढ़ते थे ना, तो रात दिन आंखें फोड़कर भी वह कक्षा में प्रथम नहीं आ सका। कौन? राम या फिर इनके बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब रात दिन आंखें फोड़कर भी कक्षा में प्रथम नहीं आ सके। लगती बातें कहना, यानी कि चुभती बातें कहना। सास अपना रुतबा दिखाने के लिए बहू को लगती बातें कहती रहती है। या फिर आप बड़े भाई साहब चैप्टर से भी तो लिख सकते हैं कि बड़े भाई साहब कई बार अपने छोटे भाई को सुधारने के लिए लगती बातें कह देते थे, चुपती बातें कह देते थे। सूक्ति बाण चलाना, यानी कि नीति की बातें सिखाना, उपदेश देना, है ना, अच्छी अच्छी बातें समझाते थे उसको, सूक्ति बाण चलाते थे। तो छोटे से अपराध पर पिता ने ऐसे सूक्ति बाण चलाए, ऐसा लेक्चर दिया बेटे को कि मैं नतमस्तक हो गया। मतलब धन्य हो पिताजी, आपने इतना ज्ञान दिया। राइट। तो मैं नतमस्तक हो गया। तो सूक्ति बाण चलाना हुआ, नीति की बातें सिखाना, उपदेश देना। अगला देखिए, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, मन का उत्साह ही समाप्त हो जाना। अध्यापक की डांट ने जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भाई साहब, अब ये ना जिगर के टुकड़े टुकड़े, इसको थोड़ा सा नॉर्मली हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि पुत्र की मृत्यु पर माता के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना। वैसे आप यही वाला लिखें, बुक वाला लिखें, ज्यादा करेक्ट है। ठीक है। मन का उत्साह ही समाप्त हो जाना। जान तोड़ मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना। भैया हाई स्कूल है, आप लोगों को भी क्या करनी है? जान तोड़ मेहनत करनी है। किसान जान तोड़ मेहनत करके फसल उगाता है। साए से भागना, बहुत अलग या दूर रहना। गौतम क्रूर प्रकृति का है, उसका नेचर बहुत क्रूर है। मैं तो उसके साए से भी भागता हूं, मतलब उससे बहुत दूर रहता हूं। दबे पांव आना, छिप कर आना। चोर ने दबे पांव घर में प्रवेश किया, यानी चुपचाप छिप छिप कर आया। नेक्स्ट आता है प्राण निकालना, अत्यंत भयभीत होना। प्राण निकलना मतलब एकदम डर जाना, एकदम अत्यंत भयभीत हो जाना। गणित के अध्यापक को देखकर राघव के प्राण निकल गए। होमवर्क नहीं किए होंगे ना, आगे देखो। घुड़कियां खाना, डांट डपट, आजकल हाई स्कूल आपकी भी पढ़ दी होगी, है ना। तो डांट डपट सहना। बच्चों को अपने अध्यापकों की घुड़कियां खाने को मिले तो उनका सौभाग्य होता है, क्योंकि अगर बचपन में डांट नहीं खाई तो फिर जीवन भर खाओगे। जो बच्चे बिल्कुल बचपन में डांट नहीं खाते, बहुत ही पैम्पर्ड पलते हैं ना, वो फिर आगे जाके कई बार बहुत मुश्किलों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में तो फिर वो सुधरे नहीं, फिर जिंदगी वैसे ही चलती है। तो बच्चों को अपने अध्यापकों की घुड़कियां खाने को मिले तो उन्हें अपना सौभाग्य समझना चाहिए, उनका सौभाग्य होता है। आड़े हाथों लेना, कठोरता पूर्वक व्यवहार करना। बदमाश बच्चों को आड़े हाथों लेना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। सिर पर नंगी तलवार लटकना, सिर पर मौत मंडराना। आज आतंकवाद के कारण ऐसा लगता है मानो सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो। अब देखो युद्ध चल रहा है, सिर पर नंगी तलवार लटक रही है जो वहां पे लोग हैं। नेक्स्ट आ जाता है दिली हमदर्दी होना, हृदय से प्रेम होना, बहुत प्यार करना, दिल से प्रेम करना। राहुल अनाथ है और मुझे उससे दिल से हमदर्दी है, मुझे उससे दिल से हमदर्दी है। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख दे देना। एक तो मेरी पुस्तक चोरी हो गई, है ना, और तुम हंसकर मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। मान लो कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको बहुत डांटा, और उसके बाद भैया आया और जोर से तुम पर हंसने लग गया। मजा आया क्या? अब आप क्या बोलोगे कि क्यों मेरे गांव पे नमक छिड़क रहा है ना, दुखी व्यक्ति को और दुखी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं खून जलना। खून जलना मतलब बहुत, खून जलाना, बहुत मेहनत करना। माँ बाप खून जला जला के आपको पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत कर करके। ठीक है, बच्चों का लालन पालन करते हैं। नेक्स्ट देखिए हेकड़ी जताना। भैया इतनी हेकड़ी मत जताया करो यहाँ पर, यानी कि घमंड दिखाना। कुछ लोग जाने अनजाने हेकड़ी जताने से भी नहीं चूकते।
किंग कर्तव्य मूढ़ होना यानी असमंजस की स्थिति में पड़ जाना, है ना, क्या करूं क्या ना करूं ऐसी स्थिति में पड़ जाना। अचानक सामने सांप को देखकर वह किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया। भाप लेना, भाप लेने का अर्थ होता है पहचान लेना, है ना, स्थिति को भाप लेना भी हो सकता है। रवि के मन की कुटिलता को, उसके मन के खराब भावों को मैंने भाप लिया था। तलवार खींच लेना यानी लड़ने के लिए मयान को तलवार से बाहर निकाल लेना। महाराणा प्रताप ने शत्रु को सामने देखकर तलवार खींच ली। तलवार खींच ली मतलब उन्होंने तलवार को क्या किया, लड़ने के लिए मयान से उसको बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, टूट पड़ना, भारी संख्या में पहुंचना। प्रदर्शनी देखने के लिए भारी भीड़ टूट पड़ी। कल मैं मेले में गया था, बाप रे, वहां तो भारी भीड़ टूट पड़ी थी। ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पर मोदी जी आए और वहां पर क्या हुआ, भारी भीड़ टूट पड़ी यानी कि बहुत संख्या में लोग पहुंच गए। नामो निशान मिटा देना, अस्तित्व को समाप्त करना। घमंड ने तो अच्छे अच्छों का नामो निशान मिटा दिया है। घमंड ने तो अच्छे अच्छों का नामो निशान मिटा दिया है। सिर फिर जाना यानी कि बुद्धि ठिकाने ना रहना। अधिक धन आने के कारण ना उसका सिर ही फिर गया है, भाई साहब पैसा आ गया है ना, दिमाग ठिकाने नहीं है, अब उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, पता नहीं क्या ही सोच रहा है अपने आप को। चुल्लू भर पानी देने वाला, कठिन समय में साथ देने वाला। हर बच्चे का फर्ज होता है कि वह अपने माता पिता के अंतिम समय में उन्हें चुल्लू भर पानी दे। अब हम इसको, इस सेंटेंस को ऐसा लिखकर आना कि जब बूढ़ी माता के सारे बच्चे मर गए तो बुढ़ापे में उन्हें कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं रहा, यानी कि कोई भी उनको कठिन समय में साथ देने वाला नहीं रहा। दीन दुनिया से जाना, कहीं का नहीं रहना, है ना। अपनी इन हरकतों को अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम दीन दुनिया के लिए, दीन दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम कहीं के नहीं रहोगे। ऐसा व्यक्ति जो बड़ों की बात नहीं सुनता, माता पिता की नहीं सुनता, अध्यापकों की नहीं सुनता, है ना, जो अपने कान पे हाथ रख लेता है, फिर वो दीन दुनिया का नहीं रहता। आगे देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना। निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास ही प्राप्त हो जाए। भाई रामनाथ अंगूठा छाप होने पर भी LLA, क्या लिखा है, MLA बन गए, है ना, बन गए भाई, मंत्री जी बन गए। तो क्या हुआ, निर्गुणी माने जिसमें कोई गुण ना हो, उसे अमूल्य वस्तु प्राप्त हो गई। अमूल्य वस्तु का मतलब है यहाँ पर मंत्री का पद, वो प्राप्त हो गई। ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है कि निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास ही, अचानक ही प्राप्त हो जाए। दांतों पसीना आ जाना, दांतों पसीना आ जाना का अर्थ होता है अत्यंत मुश्किल काम करना। पहाड़ को काट कर रास्ता बनाना दांतों पसीना आने जैसा काम है, मतलब बहुत मुश्किल काम है। अब बना के देखो, है ना, एक पत्थर हिला नहीं पाओगे। तो ये तो पहाड़ है। आगे देखते हैं, अंधा चोट निशाना पड़ना, मतलब अंधा चोट निशाना पड़ना मतलब अचानक ही कोई चीज मिलना। कक्षा में प्रथम आया, देख सभी ने कहा कि सुमित का अंधा चोट निशाना पड़ गया, यानी कि अचानक ही उसे ये चीज मिल गई। अंधा चोट निशाना पड़ना मतलब अचानक ही कोई चीज मिलना। कक्षा में प्रथम आया, देख सभी ने कहा कि सुमित का अंधा चोट निशाना पड़ गया, मतलब अचानक ही उसको ये चीज मिल गई। राह लेना मतलब पीछा छोड़ना, चले जाना। मुझे तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए, जाओ तुम अपनी राह लो, मतलब मेरा पीछा छोड़ दो। जाओ तुम अपनी राह लो मतलब मेरा पीछा छोड़ दो। पन्ने रंगना, बेकार में लिखना। सही उत्तर लिखो। खामखा पन्ने क्यों रंगे जा रहे हो, मतलब खामखा क्यों बेकार में चीजें लिखे जा रहे हो। हाथ से न जाना यानी कि चूकना नहीं। ये सुनहरा मौका अपने हाथ से मत जाने देना, या स्कूल का सुनहरा मौका है बेटा, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे नंबर देखेंगे एक दिन। आगे देखो, शब्द चाटना, अच्छी तरह पढ़ना। शब्दों को चाट लो, चाट लो मतलब अच्छे तरीके से पढ़ लो। यदि पास होना है तो इस किताब का एक एक शब्द चाट लो। मुठभेड़ होना, मुठभेड़ होने का मतलब होता है सामना होना, कलह होना, झगड़ा होना। जब चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेजों की मुठभेड़ हुई तो उन्हें नाको चने चबवा दिए, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मुठभेड़ होना मतलब झगड़ा होना। हाथ पांव फूल हो जाना मतलब परेशानी देखकर घबरा जाना। अचानक सामने सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। और जब मोहन सड़क पर जुआ खेल रहा था और पिताजी सामने आ गए तो उसके भी हाथ पांव फूल गए। पैसे पैसे को मोहताज हो जाना यानी कि बहुत गरीब और मजबूर होना। व्यवसाय में घाटा लगने के बाद अमीर चंद पैसे पैसे को मोहताज हो गए। मुंह चुराना मतलब शर्म के मारे बचना। गलत काम करके मुंह चुराने से क्या फायदा, है ना। अब तुमको शर्म आ रही है, शर्म के मारे तुम बच रहे हो, मुंह चुरा रहे हो। ठीक है, सच बोलकर मन की शांति वापस ले लो। बेसिर पैर की बातें करना, ठीक है, असंगत और तर्कहीन बातें करना। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बेकार की बातें कर रहे हो। आजकल के बच्चे तो बेसिर पैर की बातें करते हैं। जमीन पर पांव ना रखना, ऐश या शेखी दिखाना। थोड़े पैसे क्या आ गए, अब तो रामदीन के जमीन पर पांव ही नहीं पड़ते, जो कि बहुत गलत बात है। आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। गिरह बांधना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आया था ये। गिरह बांधना मतलब गांठ बांधना, गांठ बांध लो मतलब इस बात को समझ लो, पढ़ लो अच्छे से। अपने बड़ों की बातों को गिरह बांध लो मतलब गांठ बांध लो कि तुमको उनकी बातों को फॉलो करना है, बेसिकली ये इसका मतलब है। नतमस्तक होना, बोर्ड में मैंने देखा था ये गांठ बांधना या ऑप्शन में था। ठीक है, नतमस्तक होना, सम्मान करना। मैं अपने गुरुजनों के सामने देख
नतमस्तक हो गया, मैं अपने गुरुजनों को सामने देख नतमस्तक हो गया। जी ललचाना, मुंह में पानी आना, जब भी मैं सामने मिठाई देखता हूं तो भाई मेरा जी ललचाता है, जैसे मुझे गोलगप्पे देखकर जी ललचाता है। अपना रंग दिखाना, विविध आचरण करना। विविध आचरण करना मतलब जैसे अब मेरा मित्र भी दूसरों की संगत में आकर अपना रंग दिखाने लगा है, मतलब है ना, पहले जैसे आचरण वो मेरे साथ रखता था, पहले जैसे उसका बिहेवियर मेरे साथ था वैसा नहीं है, वो विविध आचरण करता है एक तरीके से, है ना, अपना रंग दिखा दिया। और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसने अपना रंग दिखा दिया, अपने असली रंग में आ गया, अपनी क्या हिंदी इसको लिखेंगे, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ो। सुध बुध खोना मतलब बेसुध होना। अपने बेटे को दुर्घटना की खबर सुनकर माँ सुध बुध खो बैठी, बिल्कुल उसको कुछ होशो हवास नहीं, बेटे को इतनी बड़ी परेशानी हुई तो वो सुध बुध उसने खो दी, ना सुध रही ना बुध रही, एक तरीके से होता है ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा उसका, बेसुध हो गई फिर वो, कई बार बेहोशी के लिए भी आ जाता है बात। तंद्रा भंग होना, गहरी नींद से जाग जाना। मस्ती में गाड़ी चला रहे विवेक के सामने अचानक बस आने पर उसकी तंद्रा भंग हो गई, गहरी नींद से मतलब वो जाग गया, होश में आ गया। विस्मित होना, आश्चर्यचकित रह जाना। माल्या को कक्षा में प्रथम स्थान पर देख सभी विस्मित हो गए, सभी आश्चर्यचकित रह गए, अरे माल्या अवस्था ही है। सुध-बुध खो देना, होश हवास ना रह जाना। स्वामी जी की बातें सुनकर उसने सुध-बुध खो दी। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। बिल्ली का रास्ता काटने पर वह ठिठक गया, ये ठिठक गया भी आ सकता है, विस्मित होना आ सकता है। ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक करना, थैंक यू।